Good morning, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss approx 30 questions. It is just like a practice set for you. Practice set के समान ही है आपके लिए. एक practice set आप मान के चलिए. जितने भी टॉपिक्स आज तक हमने कवर करा रखे हैं उन पे आधारित ये MCQs हैं. तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को. इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी मॉर्निंग में ही, जिसमें लगभग हमने 40 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए. प्रैक्टिस सेट का ही नाम हमने उसको दिया था. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 39 जो था उसमें 4 के 4 ऑप्शंस जो थे उसमें उसका करेक्ट ऑप्शन नहीं होने की वजह से वहाँ पे बाय मिस्टेक बोल सकते हैं जो है उस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत हो गया है. वो क्वेश्चन क्या था, मैं क्वेश्चन को भी यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको ध्यान से सुनिएगा. मनुष्य जो बालक का मस्तिष्क है, बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट के रूप में किसने बताया है? बालक के मस्तिष्क को ब्लैंक स्लेट यानी कि कोरी स्लेट किसने कहा है, ये पूछा गया था. उसमें ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्शन में जॉन लॉक ना होने की वजह से उस क्वेश्चन का आंसर जल्दबाजी में हमने वहाँ पे रूसो बता दिया था, लेकिन वहाँ पे जॉन लॉक उस ऑप्शन में उस क्वेश्चन में था ही नहीं. तो आपको पता होना चाहिए, इससे पहले की वीडियोज में भी मैंने बता रखा है. जब मैं दार्शनिक सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा था, अनुभववाद की जब हम बात कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि मनुष्य या बालक के मस्तिष्क जो है कोरी स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट या टेबुला रस का जिक्र हमने किया था. तो वो किसने कहा है? वो जॉन लॉक ने कहा है. इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा. मस्तिष्क को, बालक के मस्तिष्क को कोरी स्लेट यानी कि ब्लैंक स्लेट किसने कहा है? ये कहा है जॉन लॉक ने कह रखा है. जॉन लॉक ने कह रखा है. इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिएगा. उसमें भी हमने पिन कर रखा है उसको कमेंट को, आप उसको भी वॉच कर लीजिएगा. तो आप उसको एक बार करेक्ट कर लीजिएगा. इसके लिए एक बार फिर से सॉरी कहना चाहूंगा. स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस को. क्वेश्चन यहाँ पे 30 के आसपास हैं. तो पहले नंबर का क्वेश्चन है, अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, लैमार्क, रूसो, हक्सले, सैमुअल बटलर किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो अरस्तु की बात की जाती है तो यथार्थवाद के हैं, और यथार्थवाद आत्मा परमात्मा की बात नहीं करता, ठीक है. और प्रकृतिवाद की भी बातें नहीं करता है. तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा. जितने भी यूनानी दार्शनिक हैं ये ईश्वर पर विश्वास करते हैं, लेकिन अरस्तु यथार्थवाद के जनक होने के नाते ये जो चीज हमें जैसी दिखाई देती है एज इट इज, उस पर ही ये विश्वास करते हैं. यथार्थ रूप में जो हमारे सामने उपस्थित है उसी की बात करते हैं. तो इनको यथार्थवाद का जनक कहा जाता है. फादर ऑफ रियलिज्म इनको कहा जाता है. प्लेटो के शिष्य हैं ये, ठीक है. और प्लेटो किसके शिष्य हैं? सुकरात के हैं. आपको पता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी बता रखी हैं, ठीक. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप देखते हैं, रॉस के अनुसार प्रकृतिवाद को परिभाषित करना कठिन क्यों माना है? रॉस ने जो है प्रकृतिवाद को जो है परिभाषित करना कठिन क्यों माना है? विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण, सर्वोच्चता के कारण, असत्य होने के कारण, विश्वास न होने के कारण. तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण. ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर. यथार्थवादी प्रकृतिवाद को किसको सत्य मानते हैं? यथार्थवादी प्रकृतिवाद जो है किसको सत्य मानता है? चेतना को, प्रकृति को, अध्यात्म को, यथार्थ को. 4 ऑप्शन है. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका. यथार्थवादी अगर बात चल रही है तो यथार्थ को ही जो है सत्य मानेगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, यंत्रवादी प्रकृतिवाद मनुष्य को मानता है. क्या मानता है? सत्य, मित्र, पुरुष, प्रकृति, यंत्र. 4 ऑप्शन है. तो यंत्रवादी है तो यंत्र, डी ऑप्शन. जैविक प्रकृतिवाद किस सिद्धांत पर आस्था रखते हैं? किस सिद्धांत पर विश्वास करते हैं जैविक प्रकृतिवादी जो है? विकास, विश्वास, सत्य, अहिंसा. जैविक प्रकृतिवाद यानी कि जीवों की बात चल रही है, तो जीव की बात करें तो विकास पे ही यहाँ पे फोकस किया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. बढ़ेंगे 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर. प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है. प्रकृतिवाद ने जो है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है. ये कथन किसका है? रूसो, कम्युनियस, प्लेटो, मुनरो. 4 ऑप्शन हमारे पास है. करेक्ट आंसर बताना. क्वेश्चन नंबर सी का डी ऑप्शन हो जाएगा. मुनरो ने ये स्टेटमेंट दिया है. फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमने शुरू में भी कहा था कि एलटी के कोर्स को हमारी कोशिश रहेगी कि एग्जाम से पहले पहले हम कंप्लीट कर दें. समय अगर हमारे पास हो तो हम इसको 10 से 15 दिन के अंदर कवर कराने की भी हिम्मत रखते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि अपने काम में भी व्यस्तता रहती है, तो जितना भी हमारे पास समय रहता है, पार्ट 1 से रिलेटेड हम फिर से कह रहे हैं कि अप्रॉक्स यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश हमारी रहेगी एग्जाम से पहले पहले. पार्ट 2 में इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, आपको पता ही है. और ग्रामर में तो स्पेशली अगर जिन साथियों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अगर वो आसपास में है, तो हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे. और अपने 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस से, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश के फील्ड में या इंग्लिश ग्रामर के फील्ड में,
तो ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से जिस पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखने में आपको 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा, अगर आप थोड़ा बहुत उसमें अगर 50 to 60% भी कमांड हासिल करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा 5 से 6 महीने में भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लेंगे, जितना आप सीखेंगे उतना आपको कम लगेगा। लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले दिन से हम ये कह रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस देना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि नेटवर्क इश्यूज उसमें रहता है, और 1 घंटे की क्लास 2 घंटे, 1 घंटे की क्लास को हमें 2 घंटे लगभग उसमें समय देना पड़ता है, जो कि बहुत ही अजीब सा लगता है। जहाँ पे समय की कमी हो वहाँ पे 1 घंटे का टाइम जहाँ पे फिक्स रखा हो वहाँ पे 2 घंटे हमें देना पड़े, तो मैं इसको उचित नहीं समझता। इससे अच्छा ऑफलाइन क्लासेस पे ही हम फोकस करते हैं। प्रकृतिवाद अगर बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृतिवाद ने ... का नारा संदेश दिया। प्रकृति की ओर देखो, ये आपको पता है, ये 4 ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे बैक टू नेचर इन्होंने कहा था, प्रकृति की ओर लौटो, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रकृतिवादी ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध क्यों किया? ना नहीं होगा, ने, ठीक है, ने पुस्तकीय शिक्षा का विरोध क्यों किया? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध क्यों करते थे? क्योंकि किस पे बल देते थे? अनुभव द्वारा सीखने पे बल देते थे। क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुभव द्वारा सीखने, अनुभव कैसे प्राप्त करेगा? ये कहते हैं बच्चे को जो है प्रकृति में खुला स्वतंत्र छोड़ दीजिए, वो वहां से नॉलेज प्राप्त कर लेगा। रही बात जो समाज द्वारा जो ज्ञान होगा वो हो सकता है दूषित हो, वो डिपेंड करता है सोसाइटी पे। तो जो ये मानते हैं, ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ही विशुद्ध ज्ञान मानते हैं, ठीक है, इसलिए ये अनुभव द्वारा सीखने पे बल देते हैं। खुद करेगा यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जिसको हम बोलते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को क्या मानते हैं? जो प्रकृतिवादी हैं वो प्रकृति को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं, सत्ता, बालक, शिक्षा, 4 ऑप्शन है। प्रकृतिवादी प्रकृति को क्या मानेंगे? टीचर मानेंगे, क्योंकि वो वहीं से सीखने को मिल रहा है, ठीक है, डायरेक्टली वहां से सीखने को मिल रहा है, तो टीचर मानते हैं। प्रकृतिवादी प्रकृति को क्या मानते हैं? शिक्षक मानते हैं। प्रयोजनवाद अगर बात की जाए, प्रकृतिवाद के जनक आपको पता है रूसो हैं, प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी हैं, आदर्शवाद के जनक प्लेटो हैं, यथार्थवाद के जनक कौन है? अरस्तु हैं। प्रयोजनवाद किसकी बात करता है? प्रयोजनवाद प्रयोग की बात करता है। प्रयोग के द्वारा जब हम चीजों को, जो चीजें हम सीख रहे हैं उनको प्रयोग करेंगे, अपनी रियल लाइफ में उनका यूज करेंगे, तो उससे हमारा व्यवहार झलकेगा, और उसी को क्या बोलते हैं? व्यवहारिकता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। प्रयोजनवाद के रूप हैं, कितने रूप हैं? 1 2 4 3, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 4 रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, प्रक्रिया प्रधान शिक्षा प्रयोजनवादी शिक्षा में क्रिया की आवश्यकता को अधिक महत्व देते हैं। क्यों देते हैं अधिक महत्व? क्रिया की आवश्यकता को, यानी कि करके सीखना, इसको क्यों महत्व देंगे? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हमें बताना है, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप हमें प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। प्रयोजनवादी उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं क्योंकि वो विश्वास करते हैं। किस चीज पे विश्वास करते हैं? आप अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए कि आपने जो है ये 28 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, उनमें से आपने कितना स्कोर गेन किया। प्रयोजनवादी की बात की जाए तो उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं क्योंकि ये विश्वास करते हैं। किस पे? व्यवहार, प्रक्रिया, पाठ्यक्रम या सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, उपयोगी पाठ्यक्रम की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर आंसर की बात करें तो प्रक्रिया पर विश्वास करते हैं क्योंकि हम कैसे उसको प्रयोग कर रहे हैं। बी ऑप्शन प्रोसेस पे, यहाँ पे आपको व्यवहार पे नहीं जाना है। प्रयोजनवाद व्यवहार पे फोकस करता है, ये पता है, लेकिन व्यवहार कहाँ से झलकेगा? आपकी प्रोसेस से पता चलेगा व्यवहार का। प्रयोजनवादी किस शिक्षण पद्धति में विश्वास करते हैं? तो कौन सी शिक्षण पद्धति पे विश्वास करेंगे प्रयोजनवादी? प्रयोग की बात चल रही है तो प्रयोग यानी कि सैद्धांतिक, उपयोगी, प्रगतिशील, विचारात्मक, 4 ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमें बताना है, तो प्रगतिशील शिक्षा की बात करेंगे। प्रगतिशील जॉन डीवी आपको पता है, ठीक है, तो प्रगति वर्ड का संबंध जॉन डीवी से रहा है, आपको पता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का। आदर्शवाद बल देता है, किस पे बल देता है? अंतिम सत्ता किसको मानता है? ये आदर्शवाद की बात की जाए तो अध्यात्म की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। यथार्थवाद के अनुसार हमारा अस्तित्व स्वतंत्र होकर किसी प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है। तरल, बाह्य, ठोस, इनमें से कोई नहीं। तो बाह्य पदार्थ का, बाहरी रूप से जो बाह्य पदार्थ है उसके बेस पे ही जो प्रतिक्रिया होगी उसी पे हमारा अस्तित्व जो है डिपेंड करता है, ठीक है। यथार्थवाद की शिक्षण विधियां बल देती है, किस पे बल देती हैं? सत्य असत्य कथन का चुनाव करें। सत्य और असत्य कथन का चुनाव कीजिए बोला जा रहा है इसमें। तो इसमें ऐसे ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, अगर बात की जाए तो हमें खुद ही बताना पड़ेगा कौन सा सत्य है। यथार्थवाद की बात की जाए तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो है रियल होगा, ठीक है, तो
तो ये तो सत्य हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय के प्रशिक्षण वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी ये बात करता है, यथार्थवाद आपको पता है सत्य है। और इसके अलावा सांस्कृतिक और व्यावसायिक शिक्षा के समन्वय पर बल, ठीक, ये भी सही है। और केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रदान करता है, तो ये असत्य कथन में आ जाएगा। केवल यहाँ पे वर्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं, निगेटिविटी को दर्शाता है, ठीक। केवल की बात चल रही है, अगर पुस्तकीय ज्ञान आता अलग चीज थी, ठीक है। प्रयोजनवाद का कार्य है सिद्धांत, परिणाम, मापदंड, व्यवहारिकता। प्रयोजनवाद की अगर बात की जा रही है, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, तो व्यवहारिकतावाद से मतलब हो जाएगा, व्यवहारिकता से। आदर्शवाद का आशय है, 4 ऑप्शन है, विचारवाद, आध्यात्मवाद, यथार्थवाद, साम्यवाद। तो इस क्वेश्चन के अगर आंसर की बात की जाए बुक के हिसाब से, तो विचारवाद उसमें दिया हुआ है। लेकिन आदर्शवाद की हम बात करें तो आदर्शवाद विचारवाद के साथ न जाके आध्यात्मवाद के साथ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर बी होना चाहिए, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग जो है ए है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, रूसो को विद्यालय शिक्षा क्यों आकर्षित नहीं कर सकी। रूसो को जो विद्यालय शिक्षा है वो क्यों आकर्षित नहीं कर सकी? अंधविश्वास के कारण, प्रकृति पास के होने के कारण, कठोर और कृत्रिम होने के कारण। विद्यालय शिक्षा की बात की जाए तो रूसो बात करते हैं फ्री यानी कि स्वतंत्र होने की। जब प्रकृतिवाद की बात की जाए तो वो बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देने की बात करते हैं। तो स्कूल में क्या होगी, तो कठोर वहाँ पे रूल्स होंगे, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, टाइमिंग रहती है, ठीक है। तो कठोर और कृत्रिम होने के कारण, आर्टिफिशियल होने के कारण, और जो नेचर से जो नॉलेज मिलेगा वो बिल्कुल एकदम क्या होगा, डायरेक्ट मिलेगा और एक नेचुरल फॉर्म मिलेगा। देखिए नेचर क्या है, नेचर नाउन है, TURE जिसके अंत में आ रहा है वो क्या है, नाउन है, संज्ञा है। और यहीं से बनेगा जो नेचुरल, ये देखिए नेचुरल अल लग रहा है आपके, यानी कि जो नॉलेज होगा नेचुरल होगा, ठीक है। नेचुरल क्या होता है, जिसका अंत में ये लगता है। अगर जो साथी हमारे इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो उनके लिए AL जिसके अंत में आता है, जिनके अंत में फुल आता है, लेस आता है, ये एडजेक्टिव होते हैं, आपको पता है। और जिनके अंत में TURE, TION, SION, MENT, ये हमने बताया था, ये नाउन होते हैं। तो नेचुरल ज्ञान की बात चल रही है, तो प्रकृतिवादी तो नेचुरल की बात करेंगे, आर्टिफिशियल की तो बात करेंगे नहीं, ठीक। प्लेटो प्रकृति को मानते हैं, क्या मानते हैं, असत्य कथन का चुनाव करें। आकार रहित मानते हैं प्रकृति को, भेदभाव रहित मानते हैं, संचार रहित मानते हैं, या सत्य रहित मानते हैं। असत्य कथन का चुनाव करना है तो संचार रहित मानते हैं। जॉन डीवी के दर्शन अनुसार सत्य किसको माना जाता है? जॉन डीवी की अगर बात की जाए तो उसके अनुसार सत्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमें बताना है। जिसका वास्तविक महत्व हो, जिसका वास्तविक महत्व है वही तो सत्य है इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रयोग की बात की जाती है, प्रयोजन की बात की जाती है, जो आपको वास्तविक रूप में दिखाई दे रहा है वही तो सत्य है, ठीक है। श्री अरबिंदो ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया? तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया था। श्री अरबिंदो की बात की जा रही है, ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। गांधी जी के अनुसार शिक्षित व्यक्ति कौन है? देखिए, साक्षर बनने पे हो नहीं सकता, विद्वान बनने पे भी नहीं हो सकता, अंग्रेजी शिक्षा जाने पर नहीं हो सकता, पूर्ण मानव बनने पे, पूर्ण मानव बनने पे इन्होंने कह रखा है। मानव और इंसान में मैं अपने अगर अकॉर्डिंग बोलूँ तो बहुत अंतर है, ठीक है। मनुष्य होना और एक इंसान होना, इंसान जो है भगवान के बहुत करीब है, इंसानियत अभी भी जिंदा है, आपने सुना होगा, इंसान होना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है आज की डेट में उसका उद्देश्य क्या रह गया? जॉब प्राप्त करना। लेकिन अगर बात की जाए तो एजुकेशन का जो उद्देश्य था वो क्या था? एक अच्छा इंसान बनना, समाज को एक सही दिशा देना। लेकिन आज की डेट में अलग ही जो है समाज की धारणाएं बन चुकी है। या आप देखें जो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब पे है या जिसके पास सरकारी नौकरी है उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। मेरा अपना मानना है, जो इंसान सटीक सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता है वो गवर्नमेंट जॉब पा लेता है। जो सिलेबस से थोड़ा बाहर हटके जिसको जो नॉलेज प्रेमी है, जो ज्ञान प्रेमी है, वो कहीं ना कहीं रह जाता है। बहुत से साथी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिलेबस क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो आपका एम है उसको प्राप्त करने के लिए। और अगर आप ज्ञान, क्यूरियस बोलते हैं ना जिसको, जिज्ञासु होना, जानने के लिए जिसकी ये इच्छा हो, जिसको जिज्ञासु या क्यूरियस बोला जाता है, तो वो क्या करता है, वो थोड़ा सा नॉलेज से बाहर, उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उनके बारे में भी नॉलेज रखना पसंद करता है। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। और अगर बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का अगर सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो उसके अंदर नॉलेज की कोई कमी है। यहाँ तक कि मेरा मानना है एक जो उस पर्टिकुलर जॉब को प्राप्त कर रहा है उससे बेहतर नॉलेज उसको होता है जो उसमें सिलेक्शन से रह जाता है कभी कभार। और आपकी अपनी अलग राय हो सकती है, वो चीज़ें अलग हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वामी विवेकानंद ने किसकी सर्वोच्च धारणा प्रस्तुत की है?
तो इन्होंने किसकी सर्वोच्च धारणा प्रस्तुत की है? वेदों की बात करते हैं ये स्वामी विवेकानंद। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे है, टैगोर के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा क्या है? ज्ञानी बनाए? नहीं। सूचनाएं दे? ना। रोजगार दिलाए? नहीं। जो समस्त जीवों का मेल उत्पन्न करती है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। टैगोर जी की बात करें तो इनकी एक जो आपको पता है फेमस बुक रही गीतांजलि, जो 1910 में इन्होंने बांग्ला में लिखी थी, 1912 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ और 1913 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले फर्स्ट नॉन यूरोपियन थे, यानी कि एशिया के प्रथम व्यक्ति बोल सकते हैं इनको। ठीक है, टैगोर जी पे ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है, आप वॉच कर सकते हैं। गिजू भाई के विचारों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए शिक्षा? जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करना सिखाए, रोजगार दे, सूचनाओं का भंडार हो, जो सिद्धांतवादी हो। तो गिजू भाई, जिनका फुल नेम है गिरजा शंकर भगवान जी बधेका करके, ठीक है, तो इन पे ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई है जिसको आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। तो ये बात करते हैं वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए जो सिखाए, जो वर्तमान में हमारी जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना जो सिखाए, उस शिक्षा की ये बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एकमात्र माध्यम माना है। तो किसको माना है इन्होंने? सावित्रीबाई फुले हैं, शिक्षा के बारे में अपने विचार दे रखे हैं। तो शिक्षा से बेहतर कोई साधन ही नहीं हो सकता समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको अगर समाप्त आप करना चाहें तो शिक्षित कीजिए। लेकिन आज के डेट में जो नेता हैं, जो ये अपनी पॉलिसीज, ये एजुकेशन पॉलिसीज इनकी नई आए दिन बदलते जाती हैं, ये चाहते थे कि अब हाई स्कूल में इन्होंने इंप्रूवमेंट कर दिया, 12th में इंप्रूवमेंट कर दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिकल है, ग्रेस है, मतलब पास हो जाओ कैसे भी हो। ये नहीं चाहते कि शिक्षित हो। साक्षर और शिक्षित में अंतर है। अक्षरों का ज्ञान होना वो साक्षर कहलाता है, शिक्षित होना उसके व्यवहार से झलकता है कि कौन व्यक्ति शिक्षित है, क्या है। तो अगर एक शिक्षित व्यक्ति हो जाएगा तो वो इनके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, अंगूठा छाप नेताओं की अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला। तो इसलिए जो नेता है ना, वो कभी भी समाज को नहीं चाहेंगे कि वो शिक्षित हो, इसलिए ये शिक्षा पे ज़्यादा खर्च नहीं करते, फालतू की चीज़ों पे, अन्य मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की बात कोई नहीं करता। तो ये थे 28 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन आपके लिए, एक बुक है दिवा स्वप्न नामक, दिवा स्वप्न नामक। अगर आपने हमारी वीडियोज को अच्छे से वॉच कर रखा है तो उसमें आपने देखा होगा दिवा स्वप्न नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स के जरिए। अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, आपने कितने इसमें मार्क्स गेन किए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।